तुम्हारी भलाई इसी में है बेटी कि तुम अपनी खाला के साथ इनके मुल्क चली जाओ। ऐ मेरी फर्माबरदार प्यारी बेटी, मेरी बात मान ले। ये आप कह रहे हैं बाबा? मैं नहीं, एक बाप का दिल कह रहा है। बेटी, मरते वक्त तेरी मां ने मुझसे वादा लिया था कि मैं दोनों बेटियों को जान से ज्यादा अजीज रखूंगा, हल्की सी भी आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन ये जालिम बादशाह तुझे कत्ल कर देगा। फिर मैं कयामत के दिन तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी बाबा, जब वो पूछेंगे कि ए नाफरमान बीवी, तुम अपने गुमराह शौहर को जुल्म और गुनाहों के दलदल में अकेला छोड़कर चली आई, और वो तुम्हारी कसम, वो अहद का क्या हुआ जो तुमने मासूम और बेजुबान औरतों को बचाने और अपने भटके हुए शौहर बादशाह को सही रास्ते पर लाने के लिए की थी? लेकिन ऐ दुख्तरे नेक अख्तर, जरा ये तो सोच कि तूने शादी बादशाह से नहीं, मौत से की है। वो बादशाह अपनी बेवफा बीवी का इंतकाम हर औरत से ले रहा है। वो उसकी ख्वाबगाह नहीं, कत्लगाह है, और तू कत्ल होने से नहीं बच सकती मेरी बच्ची। और मैं बचना भी नहीं चाहती खाला जान। अगर मैं बच गई तो इस मुल्क में औरतों पर होने वाले जुल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मुझे खुशी हासिल होगी। और अगर मेरा कत्ल हो गया तो अपनी मौत का अफसोस नहीं होगा मुझे। मैंने ये सोचकर शादी की थी कि फूलों के बिस्तर के साथ कांटे भी होंगे, बहारों की रंगीन हवाओं के साथ काली आंधियां भी होंगी। मुझे अपनी खुदा, अपनी किस्मत, अपने बाबा और अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं है। जिद न करो मेरी बच्ची, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाला वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होगा। जो वक्त से फायदा नहीं उठाते वो बाद में पछताते हैं। मैंने यहां से फरार होने के सब इंतजाम कर लिए हैं। अब तुम्हारे जालिम शौहर की तलवार मेरे मुल्क तक नहीं पहुंच सकती। शुक्रिया खाला जान, मैं आपकी मोहब्बत और जज्बात की इज्जत करती हूं। आपने अपना फर्ज अदा किया, बाबा ने अपना फर्ज, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूं, और कातिल अपना फर्ज अदा करेगा। हर शख्स अपनी अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ा है, और खुदा की कुदरत इंसान का बनाया हुआ ये सब तमाशा देख रही है। अंजाम का आप भी इंतजार कीजिएगा। खुदा हाफिज। हुजूर, और शरबत नोश फरमाएंगे आप? नहीं, मगर शहरजाद, हम तमाम दिन आज परेशान रहे। हमें बार बार उन कुत्ते भाइयों का ख्याल आता रहा। अब हमें जल्दी से बताओ कि वो दोनों भाई कुत्ते कैसे बन गए? आलीजा, उस नेक मुसाफिर ने बड़े आजीजी से जिनसे कहा, ऐ मुकर्रम और मुअज्जम फकरे जिन्नात, इधर देख, ये गुनाह की तरह काले नजर आने वाले दोनों कुत्ते हैं, मेरे दो भाई हैं। ये दोनों मेरे वो खुदगर्ज दगाबाज भाई हैं जिन्होंने खून के बिरादराना मुकद्दस रिश्ते को अपने लालच और हसद की कुंद छुरी से काट डाला। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरे दुनिया कहती है कसाई बड़ा बेरहम होता है, मगर मैं कहता हूं वो धोखेबाज नहीं होता।
दगा नहीं करता। वो तो अपने हैवान से ये नहीं कहता कि मैं तेरा दोस्त हूं, भाई हूं। वो तो शुरू से ऐलानिया कहता है कि मैं कसाई हूं, तुझे ज़बाह करूंगा। ऐ शाह जिन्नात, मेरी नजर में कसाई काबिल एहतराम है, लेकिन भाई नहीं। ये इस अंजाम को कैसे पहुंचे, इस बात का आगाज मेरे वालिद बुजुर्गवार के बिस्तरे मर्ग पर आखिरी वक्त से होता है। उन्होंने हम तीनों भाइयों को बुलाया। अमीर अहमद, आओ 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 मेरे रखते जिगर। अमीर अहमद, मेरे नूरे नजर कबीर अहमद, मेरे सुकूने दिल सगीर अहमद। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं अपनी जिंदगी भर की ईमानदारी और मेहनत की कमाई तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इन थैलियों में 1,000 अशरफियां हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ अच्छी आदतें और नसीहतें देकर जा रहा हूँ, उन पर चलना। मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो अल्लाह तुम्हें किसी का भी मोहताज नहीं रखेगा। तुम कसम खाओ कि तुम तीनों एक दूसरे के बाजू बनकर रहोगे। तुम हमेशा इत्तेफाक और मोहब्बत से रहोगे। हाँ। कसम खाते हैं रब्बुल इज्जत की। जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। अल्लाह परवरदिगार। ये लो बेटा अमीर, ये तुम रखो। ये लो बेटे कबीर, इसको तुम रख लो। लो लो बेटा लो, लो। अगर किसी भाई से कोई गलती या खता हो जाए तो उसे माफ कर देना। हाँ बजन। वरना मेरी रूह को बहुत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें छोड़कर मत जाइए अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। भाईजान, आप दोनों शहर बशारत छोड़कर इतनी दूर शहर जोहला क्यों जा रहे हैं? शहर जोहला में हम चमड़े के कारोबार में बहुत ज्यादा दौलत कमा सकते हैं। आप दोनों चाहें तो मेरे खजूर के कारोबार में हिस्सेदार बन सकते हैं। तुम्हारा खजूरों का कारोबार बड़ा मामूली कारोबार है। हमारा नाम अमीर और कबीर है। हाँ, हम नाम से ही नहीं दौलत से भी अमीर और कबीर बनना चाहते हैं। अल्लाह करे आप अमीर और कबीर बने, मगर मुझ गरीब भाई को भूल मत जाइएगा। आप दोनों भाइयों के सिवाय मेरा और है ही कौन? अब्बा जान के बाद आप ही तो है मेरे लिए सब कुछ। आप दोनों भाइयों की कमी मुझे बहुत महसूस होगी। अलविदा अलविदा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज और नासिर हो आपका। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
अमीर, यहाँ कहाँ ले आए हो? तुम्हें इंसान बनाने। तो अभी क्या हूं मैं? गधे और इंसान के बीच की चीज हो। मगर ये तो बिगड़े हुए आदमियों की महफिल है। कभी बिगड़े हुए लोग ही जिंदगी का मजा लूटते हैं। अच्छा, तुम भी लूटो, हुस्न देखो। इस मुल्क से क्या सोचकर निकले थे और क्या बनकर आए हैं? ना पेट में रोटी, ना बदन पे कपड़ा। किस मुंह से छोटे भाई के सामने जाएं? सुना है वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया है। हाँ, देखो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। तुम्हारा मतलब है छोटे भाई सगीर को बेवकूफ बनाया जाए? चलो उसके मासूम जज्बात से खेलते हैं। चलो चलो चलो। सगीर बिरादर, सगीर बिरादर, सगीर, बिरादर, सगीर, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हम बिरादर अजीज, बर्बाद हो गए। क्या बात है भाईजान, किसने आपको बर्बाद किया? किस्मत ने, इस बेरहम आसमान ने, तेज और तुंद हवाओं ने, समंदर की लहरों ने, खौफनाक तूफानों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया बिरादर। मगर आखिर हुआ क्या? हमारा चमड़े से लदा हुआ जहाज समंदर में डूब गया।
हजारों अशरफिया, लाखों दिनारों दिरहम समंदर की तह में डूब गए, बर्बाद हो गए। हम मुश्किल से तैर कर किनारे तक पहुंचे हैं बिरादर। हम अमीर से फकीर हो गए, तबाह हो गए बिरादर अजीज। सब्र कीजिए भाईजान, सब्र कीजिए। समझ लीजिए जान का सदका था, उतार के फेंक दिया। शुक्र है जान तो बच गई। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए भाईजान, तशरीफ रखिए। लीजिए शरबत पीजिए। नहीं 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 नहीं, आज हमारा रोजा है। रोजा? मगर मगर ये तो रमजान शरीफ का महीना नहीं है। बिरादर अजीज, फाके करने से तो बेहतर है कि इंसान रोजे रखे। मुसीबत के दिन भी कट जाते हैं और सवाब भी मिलता है। या रज़ाक, या रज़ाक, ये मैं क्या सुन रहा हूं? छोटे भाई के रहते बड़े भाई फाका करे। कसम पाक परवरदिगार की, जब तक मैं अपने बड़े भाइयों के जीने का सामान न कर दूं, मेरे लिए दाना पानी भी हराम है। नहीं नहीं, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। मगर मगर मेरा भी तो कुछ फर्ज है भाईजान। जरा सोचिए, आप लोगों को तकलीफ में देखकर अब्बा मरहूम की रूह कितनी बेचैन होगी, कितनी बेचैन होगी। कल अब्बा मरहूम मेरे ख्वाब में आए, कहने लगे जाओ अपने छोटे भाई के पास जाओ। मैंने कहा शर्म आती है। उन्होंने फरमाया अरे अपनों से क्या शर्म। हाँ ठीक ही तो कह रहे थे, ठीक ही तो कह रहे थे। भला अपनों से कोई शर्माता है? आप यहीं तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हाँ हाँ भाईजान, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हाँ? भाईजान, इस थैली में 500 अशरफिया हैं। इन्हें लेकर नया कारोबार शुरू कीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। ले लीजिए भाईजान, खुदा के वास्ते ले लीजिए भाईजान। नहीं। अब्बा मरहूम की रूह के सुकून के लिए इसे ले लीजिए भाईजान। अब तुम कहते हो तो मैं इन्हें ले लेता हूँ। हाँ। अब्बा मरहूम की रूह को हाँ। सुकून देने के लिए मुझे ये अशरफिया कबूल करनी ही पड़ेंगी। हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब रोजा घर पर इफ्तार करेंगे। हाँ चलिए चलिए। या मालिक, कबीर, जल्द से जल्द अमीर बनने का एक ही तरीका है कि हम ही जुआ खेलें और जीतते चले जाएं। हाँ इस तरह हम कुछ ही दिनों में अमीर और कबीर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि देखा नहीं, आजकल हमारे सितारे बहुत बुलंद हैं। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है। किस्मत हम पर मेहरबान है, सितारे हमारे बुलंद हैं, तो इससे फायदा उठाकर हमें दौलतमंद बनना चाहिए। कमाओ कमाओ, तुम्हारी किस्मत के सितारे बुलंद हैं। अपनी किस्मत को आजमाओ और लाखों दिनार कमा लो। लगाओ लगाओ लगाओ, चलो। शम्स। शम्स, शम्स, शम्स।